हमें गांधी जी के बारे में बताया गया है। गांधी जी ने जिस्मानी मुशक्क़त से अपनी ज़िंदगी नहीं छुड़ाई, उसने अपना काम खुद करने को तरजीह दी है। खुद बैरिस्टर, लेकिन सुबह सूर्य चक्की पर हाथ से आटा पीसते थे। वह साबरमती आश्रम में पीसने का काम भी करता था। एक बार आश्रम के मुलाजिम ने बताया कि आटे की कमी है। वह खुद आटा पीसने का काम में लग गया। एक दफ़ा कुछ लतवा जिन्होंने अपनी अंग्रेजी के काम पर फ़ख्र था, उनसे मिलने आई तो गांधी जी ने उन्होंने गंदम चुनने का काम सौंपा, जिसमें से वह काफ़ी परेशानी पड़ गए। कुछ अरसे बाद वह आश्रम की दुकान संभालने में मदद करता था। नमाज के बाद वह किचन में सब्जी चीर रहा था। देखे तो खुद भी साफ कर ले। उनके सब्जियां, फूल और अनाज के ग़िज़ाई अशियत का आम था। यह आश्रम का असूल था कि हर कोई अपने छोटे बर्तन खुद साफ करे। अगर कहीं बर्तनों में गंदगी नजर आते तो वह खुद सफाई में लग जाते। वह लोहे के बर्तनों के चांदी की तरह चमकाने के लिए पॉलिश करना जानता था। उस वक्त क्या देखता है कि गांधी जी खुद अपना बिस्तर कंधे पर उठाए हुए हैं। उसका कायदा था कि जब तक जिस्म में भी बसी ना हुआ, उसे ये विकल्प पसंद नहीं था कि महात्मा हो या बुरा हो, कर उसे रोजाना की जिस्मानी मुशक्क़त में से अपना हिस्सा ना करना पड़े। हर किस्म की काम करने की हैरत अंगेज सलाहियत और ताकत थी। उसमें थकावट का कोई निशान नहीं था। उसने जनूबी अफ्रीका में बुरे जंग में ये साबित कर दिया था। एक बार एक तालाब को भरने का काम चल रहा था, जिसमें गांधी जी के साथ मुशर्रफ थे। एक बार सुबह काम खत्म करने के बाद जब वह पिलछे का डाल और टोकरियां लेकर वापस आते थे, गांधी जी उनके लिए प्लेटों में नाश्ते के लिए फल वगैरह तैयार रखते थे। गांधी जी दूसरे से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन दूसरे को अपने लिए काम करवाते थे। उसने नापसंद किया। इंग्लैंड में मुकीम थे तो वह जानते थे घरेलू मुलाजमों के साथ खानदान जैसा सलूक किया जाता है। उसे अपना बंदा नहीं समझा जाता। इसलिए कहता है कि मैं किसी को अपना बंदा नहीं समझा जाता। आप मेरी जो खिदमत करते हैं, मैं उसके लिए कीमत नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अल्लाह आपको ज़रूर देखेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा।